नेविगेशन आपका मैप माई इंडिया का रहेगा। उसके अलावा आपको पार्क प्लस इसमें मिल जाएगा जो कि आपकी हेल्प करेगा फॉर प्री बुकिंग द पार्किंग स्लॉट। एंड उसके अलावा हमें एक कॉइनर से हमारा टाई अप रहेगा जिसके अंदर आपको डिजिटल पासपोर्ट मिल जाता है व्हीकल का। मान लीजिए आप मैं ड्राइव करती हूँ कोई भी व्हीकल 30,000, आप ड्राइव कर रहे हैं 20,000, तो एक रहता है कि लाइक हम सेम प्रीमियम क्यों पे करें, तो एक उसमें आपका जो डिजिटल पासपोर्ट है जो कॉइन अर्थ है वो हेल्प कर देगा प्रीमियम के लिए, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम और रीसेल वैल्यू। उसके अलावा शॉर्ट पीरियड हमारा न्यूज एंड बाकी सारी चीजों के लिए हो जाता है। 360 व्यू आपका इसमें रहेगा एंड 3D व्यू एज वेल। उसके अलावा फिर हमारा जो आता है व्हीकल सेटिंग के अंदर अगर हम बात करें, हमारा फॉलो मी होम लैम्प के लिए आप सेट कर सकते हैं 30, 60 एंड 90 सेकेंड्स। TPM आपका टायर प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो आपके टायर का है। कोई भी टायर में अगर गड़बड़ी होती है आपको यहाँ नोटिफाई होगा, प्लस आपका जो iSmart रहेगा उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। EPS हमारा स्टीयरिंग मोड्स के लिए आ जाता है कि आपको अपने एक स्टीयरिंग में हार्डनेस चाहिए या स्मूथनेस चाहिए। ये फीचर्स हमारे ADAS के आ जाते हैं ऑटोनोमस लेवल 2। फ्रंट कोलिजन वार्निंग के अंदर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाती है एंड अलर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको रेयर ड्राइव असिस्ट के अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिलेगा, लेन चेंज असिस्ट रहेगा एंड रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जिसकी नोटिफिकेशन आपके ORVMs पे एक छोटा सा मार्क होगा। अच्छा, इसमें जी एक छोटा सा मार्क आपको दिख रहा है। ब्लाइंड स्पॉट की अगर हम बात करें, हमारी व्हीकल 40 है, कंडीशन है कि आपकी स्पीड 40 होनी चाहिए, मिनिमम 40, और उस टाइम पे कोई व्हीकल आपको ओवरटेक कर रही है, आपने इंडिकेट नहीं किया हुआ है, तब वो मार्क ग्लो करने लगेगा। एंड अगर आपने इंडिकेट किया हुआ है, उस मोमेंट पे कोई व्हीकल आपको क्रॉस करती है वो ब्लिंक करेगा। रेयर क्रॉस ट्रैफिक में आप बैक कर रहे हैं, रिवर्स पे हैं, उस कंडीशन में अगर कोई भी व्हीकल आपके लेफ्ट और राइट से आ रही है और हमारे सेंसर्स, हमारे रडार्स उसको कर सकते हैं, तो वो आपको वार्न कर देगा ऑन ORVMs एंड MID एज वेल। कंडीशन इज आपकी व्हीकल की स्पीड 10 प्लस नहीं होनी चाहिए और उनकी 10 to 20 होनी चाहिए। लेन असिस्ट में आपको 3 चीजें मिल जाती हैं, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन एंड लेन कीप असिस्ट। डिपार्चर वार्निंग में अगर आप विदाउट इंडिकेशन लेन से बाहर जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करेगा कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं। प्रिवेंशन के अंदर आप विदाउट इंडिकेशन जाते हैं तो आपका स्टीयरिंग वापस आपको लेन में ले आएगा, आपको स्टीयरिंग पे फील होगा कि स्टीयरिंग खुद मूव कर रहा है, हार्डनेस हो जाएगा स्टीयरिंग के अंदर। कीप असिस्ट की अगर मैं बात करूं तो विदाउट इंडिकेशन अगर आप लेन से बाहर जाते हैं वो आपको लेन के अंदर रखेगा, मतलब आप स्टीयरिंग पे से हाथ हटा सकते हैं। एंड बट कंडीशन हमारी रहेगी कि 20 सेकेंड्स का टाइम गैप आपको मिलता है सिर्फ। विद इन 20 सेकेंड्स आपको स्टीयरिंग वापस होल्ड करना पड़ेगा टू एक्टिवेट, मतलब टू रन द फीचर। मतलब अगर आप नहीं करते हैं तो वो फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा वहीं पे। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस आपका ब्रेक एंड एक्सीलरेशन आपके ही कंट्रोल में है। फिर आपको स्पीड असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, स्पीड वार्निंग रहेगी, मैनुअल एंड इंटेलिजेंट। वार्निंग के अंदर क्या है, आप 30 ड्राइव कर रहे हैं, हमारे कैमरे ने डिटेक्ट किया 50, वो बस वहाँ पे एक 50 का मार्क बना आ जाएगा और कुछ नहीं। आप 60 है, एंड बोर्ड 50 है तो वो स्प्लैश करने लगेगा। मैनुअल की अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने स्पीड सेट कर दी हमारी 60, तो बोर्ड 50 है, वो आपको करेगा, वो खुद मैनुअली एडजस्ट कर लेगा, एक हल्का सा ब्रेक लेके 50 आ जाएगा। बट इंटेलिजेंट में वो स्पीड जो हमने सेट करी है 60, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा कैमरा लेके खुद करेगा। कंडीशन है हमारे कैमरे को जो स्पीड बोर्ड है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर ये कहाँ पे लगा, कहाँ पे? देयर सर। ओके, ठीक है जी। तो बस कंडीशन यही रहेगी, सिर्फ वेदर सही नहीं है, बारिश हो रही है, फॉगी वेदर्स और ये तो सब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कैमरे को विजिबल नहीं होगा। प्लस बोर्ड पे अगर डबल हैंड राइटिंग है या कोई भी एक वर्ड मिसिंग है या कुछ भी, अगर नॉर्मल बोर्ड नहीं है हम मान लीजिए, तो वो नहीं कर पाएगा। डिटेक्ट नहीं करेगा। जी, ये कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं बोलेंगे, बट एक मशीन ऐसा कहाँ तक करेगी। जी। एंड उसके अलावा जो हमें मिलते हैं वो आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मिल जाती है। आपको इसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, दोनों ही चीज रहेंगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVMs आपको इसमें मिल जाते हैं। इंटरनेट व्हीकल है, इंटरनेट इनसाइट है, जियो का इंसर्ट सिम, इसमें M2M सिम है, तो उसके साथ आपको iCall एंड eCall दोनों ही फीचर्स मिल जाते हैं।
iCall मतलब हम अपनी स्क्रीन से कॉल कर सकते हैं। आई कॉल का फीचर सर ये रहेगा, कॉलिंग फीचर नहीं है ये। आई कॉल हमारा इन्फॉर्मेटिव कॉल है। ओके। एक आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं जो स्टार का बटन है, एक आप ऑपरेट कर सकते हैं आई कॉल यहाँ पे। इसमें क्या है, आप इसको टैप कर दीजिए तो हमारे हेड यूनिट से कॉल चली जाएगी हमारे पल्स हब को। तो विद इन 20 to 30 सेकेंड, मतलब 30 to 90 सेकेंड्स आपको कॉल बैक आएगी आपके हेड यूनिट पे। जो भी कंसर्न, जो भी क्वेरी है आप उनसे क्लियर हो सकती है। ओके ओके। ये ग्लॉस्टर में भी दिया था ना सर? ये सारी हाँ, ओके। सारी ही इंटरनेट व्हीकल है, चाहे एस्टर हो, ग्लॉस्टर हो, ईवी हो, हेक्टर हो, सब में है। जी जी जी। एंड जो ई कॉल रहेगा वो आपका इमरजेंसी कॉल आ जाता है। लाइक मान लीजिए व्हीकल हिट करती है एंड एयरबैग्स ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे जो सबसे पहली कॉल हमारी हेड मतलब पल्स अप करेगा आपके हेड यूनिट पे करेगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे दिया है वो वहाँ कॉल करेगा। बाई चांस आप वो नंबर भी रिसीव नहीं करते हैं तो एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, वो वहाँ पे कॉल करेगा। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम एक फर्स्ट एड वैन ऑलरेडी हमारी निकल चुकी होगी आपकी लोकेशन के लिए। तो मैम ये हमारे को जब हिट होगी ऑटोमेटिकली होगा सारा प्रोसेस? ऑटोमेटिकली सर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ही एयरबैग्स ओपन होते हैं नोटिफिकेशन हमारे पल्स हब को चली जाती है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो सारा सेफ्टी फीचर्स तो इसी ने दे रखा है एमजी ने ना सब बहुत कुछ दे रखा और है। ये उन्होंने बताया कि 5 स्टार रेटेड है ये प्लेटफॉर्म आपका ईवी वाला। राइट सर, ये ईवी प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है ना? जी 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 जी। ईवी के ही डायमेंशंस हैं इसके, बस ये पेट्रोल में आ जाता है एंड ईवी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है कम्प्लीटली, वही चीज आ जाती है। और हेड यूनिट तो हमारा सब हो ही गया। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आपका यहाँ से एक्टिवेट होगा। एंड इसमें आप ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेशन दोनों ही गाड़ी खुद लेगी, आपको कुछ भी ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ये है, मान लीजिए सॉरी, सामने वाली व्हीकल ने ब्रेक लगाया, वो एकदम ब्रेक नहीं लेगा, हमारी व्हीकल एकदम ब्रेक नहीं लगी, उस टाइम पे हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग काम करेगा। ओके। व्हीकल अगर धीरे धीरे स्पीड स्लो कर रही है तो हमारी व्हीकल भी धीरे धीरे स्पीड स्लो कर लेगी अकॉर्डिंगली। ओके ओके ओके। व्हीकल रुक चुकी है सामने वाली, हमारी व्हीकल रुक गई। अगर 5 सेकेंड्स के अंदर व्हीकल नहीं चलती है तो हमें एक्सीलरेशन करना पड़ेगा, एक बार देना पड़ेगा, फिर वो खुद को पप कर लेगी। ओके। ये एडास का ही फीचर हुआ ना? ये एडास का ही फीचर है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। जो नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक स्पीड सेट हो जाती है। जी जी जी, वो हाँ जी, वो तो नॉर्मल में तो ये होता है कि आपको एक्सेलरेट खुद करती है, ब्रेकिंग आपको देखनी पड़ती है। जी, एक सिर्फ स्पीड सेट होती है। इसमें क्या है, अडैप्टिव में क्या है, स्पीड सेट रहेगी, साथ साथ सामने वाली व्हीकल की स्पीड को वो मेंटेन कर लेगी। मैं ठीक है ओके ओके। तो वो चीज मिल जाती है, प्लस एआई हमारा रहेगा एंड बाकी